हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। जैसा कि आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका अपर पीसीएस, ठीक है, अपर पीसीएस के लिए काम में आएगा। और आपका जो यूपीएसआई कह रहा हूँ, उत्तराखंड एसआई के एग्ज़ाम्स और जो हमारे आबकारी के एसआई के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स जो भी आने वाले, जिन भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर आती है बेसिकली, उन सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाली है, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, आपका कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ 2-4 फैक्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, ताकि हमारा रिवीजन हो सके। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, अपने करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चंस को डेली क्या करेंगे। और हम वीकली एक सीरीज निकालेंगे, जिसके बाद हम वीकली इन सभी क्वेश्चंस को वापस से डिस्कस करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट इसमें से करंट रहा करेगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आज हम देखते हैं अपने फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या है कि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जो पहला ये अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1951 में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि इसके तहत क्या हुआ था, आपका जो 9th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे ऐड किया गया था। इससे पहले हमारा जो मूल संविधान था, उसके अंदर टोटल आपके 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका 9th शेड्यूल ऐड किया जाता है, वो आपका 1951 में ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका 24th अमेंडमेंट था 1971 में जो होता है, इसमें आपका कहा जाता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, इस पार्ट को भी कहा गया था इसके अंदर, आपका 24th अमेंडमेंट के अंदर, कि इसको भी क्या है, पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है, यानी कि उसमें संशोधन कर सकती है। बाद में इस फैसले को पलटा जाता है। लेकिन इस वाला जो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वाद में या फिर किस अमेंडमेंट में ऐसा कहा गया था, तो आप लोग बताएंगे कि 24th अमेंडमेंट के अंदर ऐसा कहा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो आपका 42nd अमेंडमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सभी को मालूम है कि 42nd अमेंडमेंट जो होता है हमारा 1976 में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। इसके अंदर 3 वर्ड्स जोड़े जाते हैं आपके, सोशलिज्म, आपका इंटीग्रिटी और सेकुलरिज्म, ठीक है। और साथ में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा जाता है। मूल संविधान के अंदर हमारे एक भी फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। उसके बाद आपका 42nd अमेंडमेंट के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और एक जो आपका मूल कर्तव्य होता है, वो 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा जाता है, ठीक है, जो कि शिक्षा का अधिकार था। अब देखिए, इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपका जुडिशल जो पावर्स होती है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कुछ पावर्स को कम कर दिया जाता है, जिसे क्या आता है 44th अमेंडमेंट जो होता है हमारा 1978, इसमें क्या आता है, उसे चेंज करता है, यानी रिवर्स द चेंजेस मेड बाय 42nd अमेंडमेंट। जो कुछ अमेंडमेंट्स 42nd के अंदर ऐसे हुए थे जो क्या आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के नहीं हुए थे, तो उसे कौन बदलता है, 44th अमेंडमेंट बदलता है, ठीक है। इस वक्त आपको पता है 1975 में यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर, इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उसी के बाद 42nd अमेंडमेंट में वो काफ़ी सारे चेंजेस करवा देते हैं, जिसके बाद 44th के तहत उसे चेंज किया जाता है। बस हमें ये याद रखना है कि 1978 में हुआ था और ये 1976 में होता है। यहाँ पे आप 4+2 करेंगे तो 6 निकल के आएगा, तो इससे आपको याद रहेगा कि 96 है ये, तो 76 है, और ये 4+4 करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 1978 में हो रखा था। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। 19 मार्च 2024 की बात करें करंट अफेयर्स की, तो देखो, जो हमारा व्लादिमीर पुतिन है, ये आपके 5वीं बार, लगातार 5वीं बार क्या आते हैं, रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो अभी रूस में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें क्या आते हैं, आपके व्लादिमीर पुतिन वापस से आपके प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका उदय भाटिया और मानसी गुप्ता की अगर हम बात करें, तो डायना मेमोरियल अवार्ड मिला इन्हें अभी। ये दोनों इंडियंस हैं, जिन्हें क्या आते हैं, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन्हें डायना मेमोरियल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखिए, तो प्रसिद्ध मलयाली कवि प्रभा वर्मा जो इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है 2023 के लिए। अब 2024 में मिलने वाला है सम्मान, ठीक हो गया। और देखो, आरसीबी ने डीसी को हरा कर पहली बार जीता है महिला प्रीमियर लीग का खिताब। अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि अभी इस वक्त अभी क्या था, WPL चल रहा था, इसमें फाइनल में आपका एलिस पेरी ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, इसी में आपकी आरसीबी ने जीत हासिल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में 1000 मीटर दौड़ में तोड़ा 16 साल पुराना रिकॉर्ड। तो जो हमारे एथलीट है गुलवीर सिंह, जो वो इंडिया के रहने वाले हैं, इन्होंने अभी 1000 मीटर में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अभी पूछ सकते हैं कि
अभी हाल ही में एथलीट जो हमारे गुलवीर सिंह, ये किससे रिलेटेड है, कौन सी गेम से, तो एथलीट से रिलेटेड है, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेपाल सरकार ने पोखरा में अपनी पर्यटन राजधानी क्या घोषित। ठीक है, तो पोखरा को इन्होंने क्या करा, नेपाल सरकार ने अभी अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर सही लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।